मोहतरम नाजरीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाले हैं और उसके शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ़ किया जाता है, जो कि बहुत बड़ा अजर व सवाब और नेकी का काम है। जिस तरह ये एतिकाफ़ मर्द हजरात कर सकती हैं तो उसी तरीके से ख़वातीन भी कर सकती हैं। आज के दर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि औरतें एतिकाफ़ कैसे कर सकती हैं। याद रखिए, जिस तरह के एतिकाफ़ के लिए रोज़े का होना शर्त है, तो जो अपना ख़वातीन हैं उनके लिए ये भी एक शर्त है कि मेंसेस हैज़ वगैरह से पाक होना उनके लिए ज़रूरी है। अगर किसी औरत को दौरान एतिकाफ़ मेंसेस आ जाती हैं, हैज़ आ जाते हैं, तो याद रखिए उससे उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। जिसकी क़ज़ा का तरीक़ा ये होगा कि जब वो पाक होगी, गुस्ल वगैरह कर लेगी, तो बाद में एक दिन का रोज़ा रख के एक दिन का एतिकाफ़ कर लेगी, जिससे उसके एतिकाफ़ की जो क़ज़ा है वो मुकम्मल हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए ये जो औरतें हैं, अगर घर के अंदर कोई मखसूस जगह है नमाज पढ़ने के लिए, तो वो वहाँ पर एतिकाफ़ के लिए बैठ जाए। और अगर घर में कोई मखसूस जगह नहीं है तो फिर मखसूस बना ले। और अगर औरत अपना घर के किसी कमरे के अंदर एतिकाफ़ करना चाहे तो भी शरीयत मुतहरा ने उसको इजाज़त दी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए जब औरत एतिकाफ़ के लिए बैठ गई तो अब बग़ैर किसी शरई तकाज़े के उसके लिए बाहर निकलना जायज़ नहीं है। यानी कि अगर औरत ने वज़ू करना है, या ये है कि उसने पखाने पेशाब के लिए जाना है, या ये है कि इस्तंजे के लिए जाना है, तो फिर तो वो जा सकती है। लेकिन अगर बग़ैर किसी ज़रूरत की औरत बाहर निकली तो याद रखिए उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए अगर कोई औरत अपनी एतिकाफ़ वाली मखसूस जगह के ऊपर बैठ कर घर के काम काज करना चाहे या किसी से करवाना चाहे, या ये है कि अपनी एतिकाफ़ वाली जगह में बैठकर कपड़े सिलाई करना चाहे, तो भी शरीयत मुतहरा ने उसको इजाज़त दी है। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए कि जब ये औरत एतिकाफ़ के लिए बैठ गई तो अब इसके पास अगर कोई महरम आना चाहे, रिश्तेदार, तो वो आ सकते हैं। या ये है कि अगर खामद आना चाहे तो उसको भी शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन खावंद के लिए ज़रूरी है कि जो मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो कायम नहीं कर सकता। अगर कोई खामद अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करता है तो याद रखिए अगर उसका जो एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ वो टूट जाएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए जब औरत एतिकाफ़ के लिए बैठ गई तो अब अगर वो मोबाइल के ज़रिए से कोई चीज़ मंगवाना चाहे, या ये है कि SMS के ज़रिए से कोई चीज़ मंगवाना चाहे, तो वो मंगवा सकती है। लेकिन कोशिश उसको ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचने की ज़रूर वो कोशिश करे। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद रखिए औरत जो है जब एतिकाफ़ के लिए बैठ गई तो अब उसके लिए गुस्ल वगैरह करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, या ये है कि उस जिस्म से बदबू आ रही है पसीने वगैरह की, तो अब इस सूरत के अंदर अगर औरत गुस्ल करना चाहे तो वो गुस्ल कर सकती है। लेकिन उसका तरीक़ा ये है कि जो एतिकाफ़ वाला कमरा है उसमें कोई बड़ा बर्तन मंगवा कर वहीं पर वो गुस्ल करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन अगर स्पेशली जाती है गुस्ल करने के लिए तो अपने मखसूस जगह से जब वो बाहर निकलेगी तो याद रखिए उसका जो एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ टूट जाएगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, ख़वातीन को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो एतिकाफ़ के लिए बैठ गई तो अब जो दुनियावी काम काज हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें, बल्कि अपने वक़्त को कीमती बनाएं। तिलावत कुरान के अंदर, ज़िक्र व अज़कार के अंदर, और इसी तरह जो है वो नवाफिल के अंदर वो इन औक़ात को वो गुजारने की कोशिश करें। और फिर आखिरी अशरे के अंदर जो ताक़ राती हैं उनके अंदर वो ज़रूर इबादत का एहतमाम करने की कोशिश करे। और याद रखिए जब औरतें, या चाहे औरत हो या मर्द हजरात हों, जब वो एतिकाफ़ के लिए गए तो वो अगर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी मांगने कि या अल्लाह हम तेरे घर में आ गए हैं अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए, और हमें ये आखिरी अशरा जो आखिरी 10 दिन हैं
ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بہت زبردست یہ چیز ہے۔ اور اسی طرح جب 10 دن کا اعتکاف مکمل ہو گیا تو جب سورج اپنا جو چاند ہے وہ نظر آ گیا تو اب اس کے بعد اگر 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے بھی پڑھ لیے جائیں تو یہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔